स्कूल कॉलेज से आप बिल्कुल एक वर्जन लड़की की तरह निकलते हो और आपको कोई पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। ये 11 स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा। ये 11 स्ट्रैटेजीज ना सिर्फ आपको एक कामयाब बिजनेस बनाएंगी, बल्कि आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं, आपके पेरेंट्स नहीं भी मान रहे, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं भी कर रहे, आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं भी है, आपकी जॉब के मसले मसाइल हैं, जो भी आपके इश्यू हैं, ये 11 स्टेप जो हैं इनको फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद आपकी जो वो वर्जेनिटी है वो ख़त्म होगी, कुछ एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा और आप भी अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे। बड़े गौर से इसको सुनना है, शुरू से लेके एंड तक। मैं कोशिश करूंगा कि हम एक पूरी कंक्लूजन की तरफ जा सकें और कोई ऐसा फार्मूला मैं आपको दे सकूं जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सको। जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आप बिल्कुल एक वर्जन लड़की की तरह होते हो, बिल्कुल वर्जन। कोई पता नहीं है क्या है जिंदगी में, क्या होना है आगे, कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है, कैसे कामयाब बिजनेस की तरफ लेके जाना है, चलना है। और एजुकेशन इंटरमीडिएट कर लेते हो, बैचलर कर लेते हो, प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हो, लेकिन उसके बाद भी जब मार्केट में आते हो तो बिल्कुल कोरा कागज होते हो, कोरा कागज होते हो। और उस कागज के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता आपने कि मेरी लाइफ आगे किस डगर पे जाएगी, मैं कौन सी रास्ता इख्तियार करूंगा, कौन सा तरीका जिंदगी में अपना के अपनी करियर के अंदर कामयाब और सक्सेसफुल होऊंगा। ये प्रॉब्लम जो है ये ज्यादातर हमारे एशियन कंट्रीज में आता है। अगर अमेरिका इन कंट्री में चले जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। उसकी जो बेसिक वजह है वो हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर कुछ फॉल्ट हैं, जिसकी वजह से आपकी करियर काउंसलिंग नहीं की जाती। और उस करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से और घर के अंदर क्योंकि पेरेंट्स भी उसी रास्ते से चले होते हैं तो आपकी करियर काउंसलिंग नहीं होती उस तरह से, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कौन सा बिजनेस करना है और कौन से काम करके आप कामयाब हो सकते हैं। अब जो सेम प्रॉब्लम आप लोगों को आता है, सेम ही प्रॉब्लम यहाँ पे जो अमेरिका में बच्चे हैं, जो कनाडा में बच्चे हैं, जो यूरोप में बच्चे हैं, उनके भी सेम इशू हैं। लेकिन यानी उनके पास भी पेरेंट्स उनके पैसे नहीं देते, गोरे अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं देते, बच्चे खुद कमा के बिजनेस करते हैं। ज्यादातर जो मिलियनियर हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, वो ज्यादातर आपको वही मिलेंगे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि जिन्होंने खुद अपना कुछ छोटा सा स्टार्ट किया, उसके बाद वो बड़े बन गए, मिलियनियर बन गए, तरक्की कर गए। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि गोरों के कल्चर में जो बच्चे हैं उनको पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते, खुद कफील होते हैं। तो अब मसला क्या है कि अगर यहाँ पे बच्चा शुरू कर पाता है, जो हमारे पाकिस्तान में या जो हमारे एशियन कंट्री हैं उनमें शुरू नहीं कर पाता, तो फर्क क्या है? फर्क है वर्जेनिटी का। वर्जेनिटी का फर्क है। वर्जेनिटी का फर्क आपको समझाता हूं कि आप स्कूल गए, टीचर ने आपको रट्टा रटाई, बुक पे रट्टा लगवाया, आपने रट्टा वो किया और आपने किस लिए वो पढ़ा? क्योंकि आपने एग्जाम पास करना था। आपने एग्जाम को पास किया, फिर अगली क्लास में लग गए, अगली बुक्स आई, आपने उसको पढ़ा, उसका रट्टा लगाया और आपने फिर एग्जाम की तैयारी की। आपको कोई पता नहीं कि मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट है। आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फार्मूलेशन पढ़ रहे हो, आपको कोई समझ नहीं क्यों पढ़ रहे हो, क्या इसका यूज है। तो एक कोरी कवारी लड़की की तरह आप अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते रहते हो, गुजारते जाते हो। और जब आप कॉलेज से निकलते हो आपके हाथ में डिग्री तो होती है, लेकिन स्किल नहीं होती। वो स्किल नहीं होती जो बिजनेस करने के लिए चाहिए या जॉब करने के लिए चाहिए। इसी वजह से आपको ना जॉब मिलती है, ना आप कोई बिजनेस कर पाते हो। बिजनेस करना चाहते हो तो आपको वही कंवारी लड़की के जो डर वो आपके अंदर पैदा हुए हैं और वो डर आपको डराते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब मार्केट में जाते हो, इंडस्ट्री कहती है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कंप्लीट नहीं किया, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप नहीं हैं। अब एक दूसरी कैटेगरी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती ही नहीं, शुरू से ही काम करना शुरू कर देती है, कोई कोर्स ले लेती है, पढ़ना शुरू कर देती है। अब उनका मसला यह है कि वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री उन्हें भी कहती है
कि आप हमारे किसी काम के नहीं। बिजनेस उन्हें कहता है आप बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आप कवारी लड़की तो नहीं हो, लेकिन आप ओवर यूज हो चुके हो, आप ओवर अब्यूज हो चुके हो, आपके अंदर वो जो हमें चीज चाहिए वो नहीं है। ये मसला दोनों साइड पे आता है। तो हमें दोनों का हाइब्रिड चाहिए, दोनों का मिक्स चाहिए कि बंदा पढ़ा लिखा भी हो और साथ बंदे के अंदर स्किल भी हो। ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं आपके लिए जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकलते हो, ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। यही मसला है, जॉब जिनको भी नहीं मिलती, जितने लोगों से आप पूछ लें, अक्सर लोग यही बताएंगे या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, सिर्फ स्किल है, या सिर्फ स्किल है और एजुकेशन नहीं है, दोनों के पास एक मिक्स नहीं है। यही बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती। मैं भी जब लाहौर में आया था, मैं 1900 रुपया लेके आया था, 1400 रुपया मेरे से किसी ने लूट लिया, 500 रुपया मेरे पास बचा था। वो 500 रुपये से जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं भी उसी कवारी लड़की की तरह ही था, वर्जन था, कोई पता नहीं था, कोड़ी डिग्रियां लेके आया था, स्किल नहीं था। अब हम ये स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लेते हैं कि असल में अगर बिजनेस छोटे से शुरू करना है तो क्या करना है, कौन सा बिजनेस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आता है पैसे से भी पहले कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। बिजनेस आपने वो करना है जो आपके माइंड में बार बार खट 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 करता है। कौन सा बिजनेस करना है? खट 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 करता है, वो बिजनेस करना है। हर किसी के माइंड के अंदर एक बिजनेस बार बार उसके जहन में आ जाता है। बार बार जब वो कोई चीज सोचता है फिर दोबारा उसी चीज के ऊपर बार बार उसके जहन के अंदर आ जाता है। और वो बिजनेस, उसको मैं कहता हूं जो वो बिजनेस करना है जो खट 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 करता है। अगर आपके माइंड के अंदर भी कोई ऐसा बिजनेस है जो खट 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 करता है तो नीचे लिखें बिल्कुल खट 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 करता है। अगर आपके माइंड के अंदर भी कोई ऐसा बिजनेस है जो खट 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 करता है तो आप नीचे लिखें खट 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 करता है। तो बिजनेस वो करना है जो आपके माइंड के अंदर खट 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 करता है, वो बिजनेस आपने करना है। अब बिजनेस, अभी पैसे की बात नहीं हुई, पैसा है या पैसा नहीं है। अभी आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट में पैसे का नहीं सोचना, इन्हीं स्टेप्स के साथ चलना है। जो स्टेप मैं आपको बताई जा रहा हूं इसी रास्ते पे चलना है। इसी रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और आप जो है वो शेखुपुरा क्रॉस किए बगैर ही इस्लामाबाद पहुंचो, या जो बीच में सिटी आता है उसको क्रॉस किए बगैर ही इस्लामाबाद पहुंचो, मोटरवे पे जाए बगैर ही इस्लामाबाद पहुंचो, जो दूसरा रोड प्रॉपर लिए बगैर ही आप जंप करके एक दूसरे सिटी में तो नहीं जा सकते ना। आपको रोड पहले सिटी में जाना है, फिर अगले में जाना है, फिर अगले में जाना है, फिर अगले में जाना है। यही फार्मूला है बिजनेस का भी कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। पैसे का भी नहीं सोचना, आपने पहले वो चीज फाइंड आउट करनी है जो आपके माइंड में खट 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 करता है। मेरे साथ लिखो खट 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 करता है। तो अगर नहीं खटखट करता तो वो भी लिखो नहीं 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 नहीं। खटखट करता तो खटखट लिखो, नहीं करता तो लिखो नहीं 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 नहीं। अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये आइडिया है बार बार हमारे जहन में खट 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 करता है। तो फिर हमने कहा अच्छा अब हम देखते हैं कि बिजनेस असल में शुरू किस चीज से होता है। नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 है। बिजनेस शुरू किस चीज से होता है? बिजनेस, दो चीजें आप प्रोवाइड करते हो बिजनेस के अंदर। या तो आप प्रोवाइड करते हो, आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, यानी कोई भी गुड्स आप सेल करते हो, या आप कोई सर्विस सेल करते हो। या गुड सेल करते हो या सर्विस सेल करते हो, ये दो ही चीजें आप सेल करते हो, या दोनों का मिक्स बना के बेचते हो। चीजें दो ही हैं जो आपने सेल करनी है। लिखो नीचे क्या सेल करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। क्या करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विस। ये नीचे लिखो ताकि आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जाए ये स्टेप कि असल में हम सेल क्या करते हैं। या प्रोडक्ट सेल करते हैं या हम सर्विस सेल करते हैं। डेयरी फार्म वाला है, उसकी प्रोडक्ट है मिल्क, वो मिल्क सेल करता है। या उसके जो जानवर हैं वो सेल करता है, वो उसकी प्रोडक्ट है। एक जो वकील है वो अपनी लीगल सर्विसेज बेचता है, वो सर्विसेज को बेचता है। एक अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज को बेचता है। तो ये दो ही चीजें आप सेल करोगे। अब आपने वो जो बिजनेस खट खट करता है जब आपके जहन में बार बार आया तो निकालने के उस बिजनेस के अंदर
ऐसी कौन सी 2 प्रोडक्ट हैं या 2 सर्विसेज हैं या 3 सर्विसेज हैं, 3 प्रोडक्ट हैं जो ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। उसके अंदर हो सकता है एक कंपनी 50 प्रोडक्ट बना रही हो और आपका माइंड उन 50 प्रोडक्ट पे अटा हो, लेकिन 50 प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं करना। आपने जब बिजनेस शुरू करना है तो बहुत स्मॉल लेवल पे करना है, सिर्फ 1 से 3 एसकेयू क्या होता है कि यूनिट जो हैं, 1 से 3 एसकेयू से आपने बिजनेस शुरू करना है। तो उसके अंदर आप देखें कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी जो है वो इसके अंदर आपको ट्रैक कर रही है, वो 3 प्रोडक्ट्स को आप निकाल लें। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हमने अपना जो आइडिया है अपना बिजनेस का, उसको हमने करना है रिफाइन। देखिए अभी जितनी भी हमने बातें की इसके अंदर पैसा नहीं आया, जितनी भी अभी हमने बातें की हैं पैसा भी नहीं आया, पैसा अगले स्टेज पे आना है। पहला सिटी जो है आपका शेखुपुरा आएगा, शेखुपुरा के बाद आपका जो अगला सिटी जो भी गुजरांवाला, जो भी गुजरात रास्ते में आता है वो बाद में आएगा। जो पैसे हैं वो आपका गुजरात है। अभी आप खड़े हो सिर्फ लाहौर में और लाहौर से जा रहे हो शेखुपुरा। अभी हमने बात की है सिर्फ शेखुपुरा की, अभी हम गुजरात नहीं पहुंचे, इसलिए आपने गुजरात का भी नहीं सोचना। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अब आपने प्रोडक्ट तलाश कर ली है, अब आपने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्यों हमें चाहिए, अब ये सर्विस हमें क्यों चाहिए। ये सर्विस हमें इसलिए चाहिए कि ये सर्विस जाके किसी का मसला हल करेगी। जैसे एक वकील है, उसकी जो सर्विस है वो लोगों का मसला हल करती है, यानी लोगों के लीगल केसेस वो लड़ता है वकील। इसी तरह आपकी जो डेयरी फार्म की मिल्क की प्रोडक्ट है तो लोग उससे चाय बनाते हैं, चाय बनाने का मसला हल होता है। बच्चे दूध पीते हैं, उसका मसला हल होता है। एक प्रोडक्ट से मुख्तलिफ मसाइल हल होते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा मसला हल करना है। बात को बड़े गौर से समझने की कोशिश करें कि हमने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट है ये किसी मसले को हल करने के लिए एग्जिस्ट कर रही है, ये सर्विस किसी मसले को एग्जिस्ट करने के लिए हल कर रही है। तो ये मेरी प्रोडक्ट कौन सा मसला हल करेगी, उस मसले को, जो भी आप प्रोडक्ट के साथ मसले को हल करना चाहते हैं, जो भी आप मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फिर आप देखें कि जिन लोगों का मैं मसला हल करना चाह रहा हूं वो कितनी का प्राइस मुझे दे सकते हैं। यानी कि आप क्या वकील, आपने गरीब लोगों का बनना है, अमीर लोगों का बनना है, या आपने किसी ओवरसीज का बनना है। आपने देखना है कि मैं किन कस्टमर का मसला हल कर रहा हूं, किन कस्टमर का मसला हल कर रहा हूं और वो मुझे कितनी का प्राइस दे सकते हैं, कितनी का वो उनकी जेब अफोर्ड करती है। आपने उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की आपने प्राइसिंग रख लेनी है अपने उस कस्टमर्स की प्रोफाइल को देखते हुए। कोई भी बिजनेस है इस कैटेगरी के अंदर सेम ही तरीके से वो फ्लो करेगा। अच्छा, जब आपने प्राइस भी अब रख ली, राइट प्राइस रख ली, राइट प्रोडक्ट रख ली, अब आपने राइट बिजनेस चूज कर लिया, आपने अपने आइडिया को अब आपने करना है, अब रिफाइन करना है। थोड़ा सा रिफाइन करने में सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आगे नीचे लिखें, क्या आपके ख्याल में क्या चाहिए लोगों को आगे। इसके बाद पैसा चाहिए, जिनको लगता है कि पैसा चाहिए इससे आगे वो लिखे पैसा इससे आगे चाहिए। जिन्हें लगता है कि नहीं अभी पैसा नहीं चाहिए वो लिखे नहीं अब पैसा नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी लिखे ताकि हम पॉइंट को आगे बढ़ाएं। इससे आगे आपको क्या चाहिए, इससे आगे आपको चाहिए स्किल, वो प्रोडक्ट बननी कैसे है। पैसा अभी भी नहीं चाहिए। अब आपने वो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाई है, चाहे वो आपकी डेयरी फार्म है, चाहे आपकी कोई लीगल सर्विसेज है, चाहे आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रहे हो, आपको स्किल चाहिए उसके अंदर, उस प्रोडक्ट को बनाने की, उस सर्विस को डिलीवर करने की। वो स्किल आपको चाहिए ताकि आप बड़े छोटे से बिजनेस शुरू करो। अब 2 चीजें यहां पे हो सकती हैं। यहां पे जिसके पास तो पैसा है, मैनेजरियल स्किल ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी स्किल का लेवल ऑलरेडी उसके पास है। जिसके पास स्किल का लेवल अभी नहीं है उसको स्किल लेनी है। आपका मसला यह है कि जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले तो आप निकले बिल्कुल वर्जिन लड़की की तरह। आपको दुनियादारी का कोई पता नहीं था कि आगे आपको क्या होना है आगे। और अगर आप कुछ भी शुरू करने लगते हो तो आपको समझ नहीं आती।
अब आपने स्किल लेनी है किसी भी एक चीज के अंदर, चाहे आपने एफए किया है, बीए किया है, अनपढ़ हो, जैसा भी हो, आपने उस चीज के अंदर स्किल लेनी है। स्किल आपने दो तरह की लेनी है। एक स्किल उस प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको कि ये प्रोडक्ट कैसे बनती है, कैसे बनेगी, कैसे इसको मैं डिलीवर करूंगा, कैसे इसको मैं स्टोर करूंगा, कैसे मैं इसको रखूंगा। और दूसरी आपको चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट स्किल चाहिए, ताकि आप उस प्रोडक्ट को मैनेज कर पाओ। ये जो चीज है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लिखें कौन सी प्रोडक्ट, एक या दो आपके जहन में आ रही हैं, उनको आप नीचे लिखें कि ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं स्किल लूंगा, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं सर्विसेज अपनी परफॉर्म करूंगा। आपने उस स्किल को ले लेना है, जहां से भी ट्रेनिंग मिलती है आपने ले लेना है। किसी कंपनी के अंदर फ्री इंटर्नशिप मिलती है, फ्री इंटर्नशिप आप जाके कर ले। इसके अंदर किसी आपके इर्द गिर्द कोई बंदा कर रहा है, उसके साथ मुफ्त में जाके उसके साथ काम करें। शाम को फ्री होते हैं, मुफ्त में जाके उसके साथ बैठे, ताकि आप 3-4 माह के अंदर या 5-6 माह के अंदर प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो जाओ, प्रोडक्ट के अंदर स्किल ले लो। जब प्रोडक्ट के अंदर स्किल ले लोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप वो जो मसला है, वो जो हमने स्टार्ट में बात की कि प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट करती है, सर्विस क्यों एग्जिस्ट करती है, वो किसी का मसला हल करने के लिए एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अब आपने उस मसले को हल करना है, उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने की स्किल चाहिए, यानी हुनर चाहिए। वो हुनर आपने ले लेना है। वो हुनर लेने के बाद आपने उस काम को छोटे से शुरू कर देना है। अब ये छोटे से शुरू करने का मतलब यह है कि आपकी जेब के अंदर पैसा नहीं भी है तब भी आपने छोटे से शुरू कर देना है। ये आगे मैं बताऊंगा कैसे शुरू करना है। मिसाल के तौर पे डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो आपने छोटे से शुरू कर देना है। चाहे आप सर्विस डिलीवर करना शुरू कर दो डेयरी फार्म पे जाके, चाहे आपके पास 50-60 हजार रुपया है तो एक बच्ची छोटी सी ला के रख लो, चाहे आपके पास कुछ भी है, आपने शुरू कर देना है, चाहे वो एक बच्ची से ही क्यों ना हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपने उस प्रोडक्ट को खरीद के बेचना शुरू कर देना, चाहे वो एक ही प्रोडक्ट क्यों ना हो। चाहे आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये की वो प्रोडक्ट आती है, उसको प्रोडक्ट को बाय करके आपने एक से काम शुरू कर देना है। यानी कि इतना छोटा भी हो सकता है कि वो एक से शुरू कर दे। अब जिसके पास पैसा नहीं है, इतना तो हर बंदे के पास होता है कि वो एक आइटम ले लें। आपने एक आइटम से शुरू कर देना है, उसको रिपीट करना शुरू कर देना है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, आपको लगेगा ये फजूल बात है, लेकिन ये पूरी जो स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं इसके अंदर सबसे कीमती बात ये है कि आपने शुरू करना है। उसकी वजह यह है, क्यों शुरू करना है, उसकी वजह यह है कि जब जब तक नहीं करते ना, जब तक आपका आइडिया आपके माइंड में रहता है, दो मसले आते हैं। पहला मसला ये आता है कि आपको पता नहीं चलता कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, असल में मैं डायरेक्शन मेरी क्या है, मेरे किन कस्टमर्स को सेल करूंगा। आपके माइंड के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते जब तक आप वाकई ही कुछ शुरू नहीं कर पाते। एक तो ये मसला आपका क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैंने सेल करना कहां पे है, ये प्रोडक्ट है कैसी, ये मार्केट, यानी आप जो होते हैं ना फ्लो में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक आहिस्ता आहिस्ता जो होती है ना च्यूंटी की स्पीड पे आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। फिर आपको कम से कम ये जरूर पता चल जाएगा कि ये जो गाड़ी है ये चलानी कैसे है, ये इसके अंदर बैठ के इसकी फीलिंग कैसे आ रही है, ड्राइविंग को पकड़ना कैसे है। फिर ही आप इस्लामाबाद जा पाएंगे ना लाहौर से। जब आप गाड़ी तो स्टार्ट करना जरूरी है ना, इस वजह से एक तो ये मसला शुरू होता है। दूसरा मसला जो आपका सबसे बड़ा मसला है वो है आपका पैसे का मसला। अब पैसे का मसला जो आपको आ रहा है कि बिजनेस के लिए पैसे नहीं, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते जब तक आप कुछ शुरू उन्हें दिखाओ ना। लोगों के पास जब आप जाते हो ना, अपने फ्रेंड्स के पास, अपनी फैमिली के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, तो आपको वो मांगते हैं कि उन्हें यकीन नहीं आता कि आप वाकई ही कर लोगे, क्योंकि पूरी लाइफ तो आप एक वर्जन लड़की की तरह रहे, आपने बिहेव ही ऐसा किया, तो उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं आता कि ये कर लेगा। घर वाले भी आपको पैसे नहीं देते कि ये कर लेगा। आपको लोगों को एक एग्जाम्पल चाहिए होती है, लोग आपको देखना चाहते हैं
कि आप क्या कर सकते हो। आपको कुछ दिखाना पड़ता है, चाहे वो दिखाने के लिए चाहे वो एक ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, दिखाने के लिए चाहे आप एक ही, अगर डेयरी फार्म की है तो एक ही बच्ची को जाके रोज प्यार करो, रोज उसका चारा डालो, रोज उसको पानी डालो, रोज उसका ख्याल रखो, रोज रोज ये बातें करो कि मैं 100 बच्चियां बना दूंगा, 100 बच्चियों का डेयरी फार्म बना दूंगा। तो जब ये रोज बातें करोगे आपके घर वाले फिजिकल देखेंगे, हाँ यार ये डेली जा रहा है, ये जाके पानी भी डाल रहा है, यार ये डेली जा रहा है, ये डाके चारा भी ला रहा है, बच्ची इसके पास एक ही है लेकिन रोज ये खप रहा है, तो घर वाले भी पैसे दे देंगे आपको। वही बच्ची आप दोस्त को दिखाओगे, उसको बताओगे ये बच्ची मैंने रख ली है, इसको इतना पानी, मैं रोज आता हूँ पानी डालता हूँ, इसको रोज मैं इसका चारा लेके आता हूँ, ये बच्ची बड़ी होके आज ये मैंने 50,000 की ली है, ये गाय जो है 3 लाख की बिकेगी, और ये 3 लाख की गाय जो है ये 2 साल के अंदर, जो 3 साल के अंदर ये बिजनेस डबल कर देगी। आपका दोस्त भी कहेगा है यार वाकई बच्ची इसके पास है, यार वाकई ये काम कर रहा है, यार वाकई ये बच्ची तो वाकई ये 3 गाय बन जाएगी 3 साल के बाद, चलो चलो यार मैं भी तुम्हारे साथ शुरू करता हूं। क्योंकि उसे पता है एक बंदा तो कर रहा है, क्योंकि जैसी वर्जेनिटी आपके अंदर है वैसी वर्जेनिटी वाले लोग बहुत मार्केट में फिरते हुए मिलेंगे, जो ढूंढ रहे हैं कि हमारी भी कहीं मैरिज हो, हमारी भी कहीं शादी हो। ऐसे बड़े आपको दोस्त रिश्तेदार अजीज मिल जाएंगे जो शादी के लिए दूसरा कपल ढूंढ रहे हैं। तो ये मत समझो कि सिर्फ आप ही वर्जन हो, और भी बहुत सारे कमारे लोग जो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते आपके इर्द गिर्द हैं, बस वो उन्हें आंख मारने की जरूरत है। तो आपने वो जो एक प्रोडक्ट रख के उन्हें अपने आंख मारनी है। क्या करना है आपने? एक प्रोडक्ट रख के आंख मारनी है। तो देखो आंख मारोगे तो टांका फंसेगा ना आपका, या कोई कम्युनिकेट करोगे, कन्वर्सेट करोगे। अगर कुंवारी लड़की की तरह ऐसे बैठे रहोगे आप भी, तो फिर कोई नहीं आपके पास आएगा, क्योंकि मर्दों के पास कोई नहीं आता, मर्दों को जाना पड़ता है दूसरों के पास। तो आपको भी इसलिए वो आंख मारने के लिए आपको एक प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी। चाहे मैं एग्जांपल तो आपको डेयरी फार्म की दी है, लेकिन किसी भी बिजनेस के अंदर आप जब एक प्रोडक्ट बार बार सेल करोगे तो लोगों को नजर आएगा हाँ यार ये फिजिकल फॉर्म में कोई चीज है, ये फिजिकल फॉर्म में कोई चीज है, हाँ ये यार ये कितने की लिया है, यार ये मैंने 100 रुपए की ली है, कितने की बेच रहे हो, यार मैं 125 रुपए की बेच रहा हूं, वाह तू कितने प्रॉफिट, यार 25% प्रॉफिट बना रहा है, कितने लोगों को बेच देता हूं, यार मैं डेली की लेता हूं एक और एक बेच देता हूं। मसला यार मेरा ये आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर हमारे पास 10 हो ना तो हम 10 लोगों को रोज बेच पाए, रोज हम 10 लोगों से पैसे कमा पाए। कि वाह क्या बात है यार, मेरे साथ शुरू कर लो। उसे पता है ये बंदा ऑलरेडी कर रहा है तो हम मिलके कर ले। तो उसे को यार आजो मिलके करते हैं, दोनों भाई मिलके हम करते हैं दोनों। ओके हाँ हाँ यार चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, चलो मैं 10-15 के पैसे तुझे और दे देता हूं, तू शुरू कर। घर वाले भी देखेंगे यार बच्चा रोज एक प्रोडक्ट लेके जा रहा है, बेच के आ रहा है, आके कहानियां सुना रहा है। एक भाई पहले आपको सुनता रहेगा, आपका कोई बाप आपको सुनता रहेगा, पहले तो आप पे हंसेगा, यकीन नहीं करेगा, फिर जब वो देखेगा बच्चा सीरियस हो गया फिर वो आपको पैसे देना शुरू करेगा। रोज आके मसले बताओगे, ओ देखें एक प्रोडक्ट है मैंने सेल कर दी, इतना प्रॉफिट हो गया, थोड़े से पैसे और होते ना तो मैं 4 और प्रोडक्ट सेल कर देता, थोड़े से पैसे होते हैं ना बाजी 10 और सेल कर देता। भाई को कहते यार थोड़े से पैसे होते हैं ना तो 50 और सेल कर देता। वो कहेगा हाँ यार बच्चा मेहनत कर रहा है, चल यार ये ले पैसे ले ले, चल यार ये ले पैसे ले ले। बाप की जेब से पैसा भी ऐसे निकलवाया जाता है, दोस्तों की जेब से पैसा भी ऐसे ही निकलवाया जाता है, रिश्तेदारों की जेब से भी ऐसे ही निकलवाया जाता है। जब तक आप उनको कोई फिजिकली एग्जाम्पल नहीं दिखाओगे वो लोग आप पे पैसा नहीं लगाते। ये ट्रिक होता है, पहले आंख मारनी पड़ती है फिर सेटिंग होती है, आंख मार के फिर सेटिंग होगी। क्या मेरे साथ बोलो क्या होगा? आंख मार के फिर सेटिंग होगी। नीचे भी लिखो, याद करना है आपने इसको, आंख मार के फिर सेटिंग होगी। क्या? आंख मार के फिर सेटिंग होगी। नीचे भी लिखो और मेरे साथ दोहराओ दोबारा से। मंत्र है, आज का मंत्र यही है, आंख मार के फिर सेटिंग होगी, आंख मार के फिर सेटिंग होगी। और आंख कैसे मारनी है? उस प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू। नेक्स्ट जो जब आपने प्रोडक्ट और सर्विस ले ली है उसके बाद आपने उसका थोड़ा प्लान आउट करना है। प्लान आउट करने का मतलब ये है कि आपने अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस बना लेना है, टेंटेटिव, कि आपको कितनी आइटम आप सेल कर सकते हो, किस रेट पे आप सेल कर सकते हो, किन लोगों को सेल कर सकते हो, कितना मुनाफा होगा और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको उसके लिए। ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपने कागज पे आपने बना के इसलिए रखना है कि जब आप किसी को प्रोडक्ट से आंख मारे तो आप फिर उसके बाद आप प्रपोजल भी दे पाओ, आप उसको दिखा भी पाओ। देखें जब आप
कहीं पे रिश्ता लेने जाते हो तो रिश्ता लेने के लिए सबसे पहले आंख तो मार दी, आंख मारने से रिश्ता तो नहीं हो जाता ना। उसके पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं भाई लड़का कमाता कितना है, लड़के की एजुकेशन क्या है, लड़के की ड्यूरेबिलिटी क्या है, हमारी बेटी को खुश भी रखेगा कि नहीं रखेगा, लड़का जो है ये आगे रोटी टुक्कर कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा, ये रिलेशनशिप आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ये सारी चीजें देखते हैं ना। इसी तरह जब आप किसी को आंख मारोगे बिजनेस के लिए तो वो सारी चीजें आपसे पूछेगा कि भाई तेरा बिजनेस प्लान क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी सेल करेगा, किन लोगों को सेल करेगा, कितने पैसे चाहिए, मुझे शेयर कितना दोगे, तुम्हारा शेयर क्या होगा, मेरा रोल क्या होगा, तुम्हारा रोल क्या होगा। ये सारी चीजें ही आपको अगले बंदे को, अपने पार्टनर को बतानी पड़ेंगी। ये तभी बता पाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से आपने लिखी हुई है, ये प्लान आउट आपने कर लेना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके मनी का मसला हल हो जाएगा। आपकी जो एक प्रोडक्ट से शुरू किया है वो आपके पेरेंट्स ही आपको पैसे दे देंगे, आपके भाई ही आपको पैसे दे देंगे, आपके दोस्त ही आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपके रिश्तेदार ही आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपके जानने वाले लोग जिनको दिखाएंगे उस चीज को वही अपने साथ पार्टनरशिप करेंगे। यहां पे आपने ये नहीं सोचना कि मेरा आइडिया कॉपी हो जाएगा। जब आपके पास पैसे नहीं होते, इस तरह की चीजें नहीं सोचते आप, उसको ये हो जाता है ना मेरा आइडिया को कॉपी कर लेगा। ये चीज जहन में नहीं रखनी, क्योंकि दुनिया में बहुत से बिजनेस है, सिर्फ आपका अनोखा नहीं है कि आपका आइडिया कॉपी हो जाए। असल में चीज जो है वो आइडिया नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन असल चीज है। और आप क्योंकि एग्जीक्यूशन कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो उस एक प्रोडक्ट के साथ या दो प्रोडक्ट के साथ या जो भी आपके पास है कि मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूं, तो लोग फिर आपको देखते हैं कि जब ये सीरियस है तो फिर आप पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। मसला आपका ये है कि आप आइडिया लेके फिरते हो और आप चाहते हो लोग आपके आइडिया पे इन्वेस्ट कर दें, यानी कि आंख मारे बगैर ही इन्वेस्ट कर दें। आंख मारे बगैर आपका लिंक नहीं बनेगा, लिंक के लिए आंख मारनी पड़ेगी, फिर रिलेशनशिप शुरू होगा। और आंख क्या है, वो प्रोडक्ट दिखा के, जो आपने जो काम कर रहे हो उसको दिखा के फिर आपने आंख मारनी है। ये बहुत जरूरी है और उधर से फिर आपका पैसा आएगा। उसके बाद आपकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया है तो बिजनेस हम किसके लिए करते हैं? बिजनेस हम करते हैं कस्टमर के लिए। कस्टमर जो है वो हमारे बिजनेस पे आके एहसान करता है। हम कस्टमर को कोई चीज सेल करके एहसान नहीं करते। कस्टमर जो है वो हमारे ऊपर मेहरबानी करता है, हमारे बिजनेस में आके हमारे बिजनेस को कस्टमर इंटरप्ट नहीं करता, बल्कि हम उसकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। कोई काम कर रहे हैं दुकान पे, कुछ भी कर रहे हैं, तो कस्टमर अगर आ गया है तो वो उसको ऐसे ही लें कि इसकी बड़ी मेहरबानी, ये हमारी शॉप पे आ गया है। ये सोच आपने जहन में रखनी। ये नहीं सोचनी कि मैं इसको सौदा डाल के दे रहा हूं या कोई काम बिजनेस के साथ कर रहा हूं तो मैं इस पे एहसान करूं। आप अपने कस्टमर पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि कस्टमर आपके ऊपर एहसान कर रहा है। इस अप्रोच के साथ आपने चलना है। ये अप्रोच होगी बिजनेस के अंदर और आप इंथुसिज्म, अपने शौक के साथ काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, पूरे प्यार के साथ प्रोडक्ट दें, उसको ऐसे चमका के, साफ करके, ऐसे करके पेश करें अपने कस्टमर को। कुछ सर्विस दें, पूरी अच्छी तरह से दे के डिलीवर करें उस कस्टमर को। और फिर उससे पूछें कि सर आपको कैसी लगी हमारी सर्विस, सर हमारी प्रोडक्ट आपको कैसी लगी, सर आपका फीडबैक क्या है, सर दोबारा आएंगे ना, हम आपका वेट करेंगे। इस तरह से जैसे आप बड़े प्यार से किसी से बात करते हो ना, सर आप दोबारा आएंगे ना, हम आपका वेट करेंगे, सर आए, आपको चाय पानी पिलाते, सर बड़ी मेहरबानी आप हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा, सर दोबारा भी आइएगा। ये प्यार होना चाहिए, खलूस। कई शॉप पे कई लोग बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, कभी उसका डब्बा जो है वो टूटा हुआ होता है, कभी प्रोडक्ट साफ सुथरी नहीं होती, कभी वो टूटी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल ही केयर नहीं की। अपनी प्रोडक्ट को ऐसे प्यार से रखें जैसे आप एक गर्लफ्रेंड को रखते हो ना प्यार से, बड़े प्यार से आपने उस प्रोडक्ट को रखना है। उसकी अपने सफाई करनी है, उसकी केयर करनी है, उसकी पैकिंग अच्छी करनी है, उसकी डिलीवरी अच्छे तरीके से करनी है, देनी ऐसे ऐसे लगे जैसे वाकई यार कोई चीज डिलीवर हुई है। खाना होता है ना एक, आपने वो जो होती है ना रुस्सी, पंजाबी में, पंजाबी लैंग्वेज बड़ी मजे की भी है, और वो कहते हैं ना रुस्सी रांधी तरह एवं करके खाना नहीं सिटना, ऐसे प्यार से लाके ऐसे रखना है आपने। ठीक है, अब आप दो खाने आपके पास आए, एक खाना बुरा है एक अच्छा है। एक ने ऐसे करके रुस्सी रान ने ऐसे फेंक दिया, आप मुंह बना के खाओगे, दिल करेगा मैं बाहर ही निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको
आप बड़े शौक से खाओगे, बुरा भी होगा तो आप कहेंगे वाह 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 वाह। यही बिजनेस के अंदर है, यही फार्मूला बिजनेस के अंदर अप्लाई होता है कि आपने जो अपनी चीज देनी है, प्रोडक्ट देनी है, वो ऐसे ही देनी है जैसे एक, बस इससे बेहतर तो प्रोडक्ट ही कोई नहीं। ऐसे साफ सुथरी करें, उसको संवारें, प्यार से उसको ऐसे ऐसे करके साफ करें, नजर आए कस्टमर पैकिंग हो रही है, बड़ा केयर कर रहा है, ऐसे करके प्रोडक्ट दें जैसे बहुत ही कोई कीमती चीज आप दे रहे हो। चाहे दुकान में सौदा दे रहे हो, बड़े प्यार से उसको साफ करके बिस्मिल्लाह पढ़ के बड़े प्यार से ऐसे करके फैलाएं। ऐसे करके नहीं फेंकनी कस्टमर को प्रोडक्ट, ऐसे फेंकेंगे कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। अपनी प्रोडक्ट से आपने प्यार करना है, इश्क करना है और उसको इंप्रूव करते जाना है। हर दिन के साथ उसको इंप्रूव करना है, हर दिन के साथ उसके अंदर बेहतरी लेके आनी है कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं, इसको मैं ज्यादा पैकिंग अच्छी कैसे कर सकता हूं, मैं इसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं इसकी कॉस्ट ज्यादा कम कैसे कर सकता हूं, मैं इसका प्राइस ज्यादा बेहतर लेवल पे कैसे सेट कर सकता हूं, मैं इस प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर अंदाज में डिस्प्ले कैसे कर सकता हूं, मैं इस प्रोडक्ट का कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट रहेगा, इस प्रोडक्ट को कैसे इसकी जो यूजेबिलिटी है उसको बेहतर कर सकता हूं, कैसे इस प्रोडक्ट से अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस बेहतर दे सकता हूं, कैसे ये जो प्रोडक्ट है मेरे कस्टमर का मसला बेहतर अंदाज में हल कर सकेगी, कैसे इस प्रोडक्ट से मैं ज्यादा मार्जिन जनरेट कर सकता हूं। इस सोच के साथ आपने हर दिन अपनी प्रोडक्ट के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत और इंप्रूवमेंट अपनी प्रोडक्ट के अंदर करते जाना है। और आपका बिजनेस के अंदर ये चीज आपका कस्टमर बहुत प्यार करेगा। जब आपने गौर किया होगा, एक गांव में होते हैं, गांव में भैंस लेने जाए ना, तो जो ओनर होता है ना, एक ओनर होता है गांव को, बड़ा गाय को प्यार कर रहा होता है, उसकी पप्पियां ले रहा होता है, चुम्मियां ले रहा होता है, चारा डाल रहा है, ऐसे करके चारा हलाता है उसके आगे, ऐसे करके। आप कभी बकरा भी लेने गए होंगे, आपने देखा होगा कैसे वो बकरे को ऐसे करके प्यार कर रहा होता है, ऐसे। और कई होते हैं ऐसे करके चीजों को फेंका होता है। तो आप चाहे वो जो प्यार कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को, वो चाहे हल्का है, उसकी प्रोडक्ट चाहे हल्की है, वीक है, लेकिन बाय आप जाके उसी से ही करते हो। आपको लगता है ये पता नहीं ऐसी क्या कस्तूरी है इसके पास, पता नहीं ये ऐसी क्या चीज है जो ये ऐसे करके। मुझे याद है, मैं छोटा होता था और मुझे ना इमली खाने का बड़ा शौक था। तो जो भी वो मिलती थी, जो आई थिंक उस वक्त 4 आने वो टाइप होती थी, 16 पैसे या क्या होती थी, मुझे याद ही, पैसों में होते थे उस वक्त, 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के हुआ करते थे। और मैं छोटा सा बच्चा था, तो मैंने वो सिक्का लेना, तो वहां पे एक दुकान हुआ करती थी, अशरफ नाम था उनका। और मैंने उनके पास जाना, तो उससे इमली मांगनी। उसने क्या करना, पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने इमली का डब्बा इससे करके उठाना, उसमें से उसने 3-4 दाने ऐसे निकालने, प्यार से कागज रखना, कागज के ऊपर उसने इमली को ऐसे रखना, उसने छोटा सा मसाला डाला हुआ था, उसे ऐसे करके उसने डालना। पहले मसाले को ऐसे रगड़ते रहना, मेरे मुंह में पानी आते रहना, और जितनी देर हिलाना और मेरा मुंह में पानी और ज्यादा आना। उसके बाद उसने ऐसे करके उसके ऊपर डालना, डालने के बाद उसने ऐसे पीस के 4 पीस को उसने इतना पीसते रहना, मैंने इसको देखते रहना और मुंह में पानी आते रहना, और पीसते रहना, ऐसे करते रहना। फिर उसने ऐसे करके बड़े प्यार से, या शाफी, ऐसे करके मुझे प्रोडक्ट पकड़ानी। मैं डेली जाके उसके पास इमली खाता था। 4 और दोस्त भी थे, वो भी डेली उसके पास जाते थे। और था तो उसकी इमली, 4 इमली थी, उसपे वो पंजाबी में कहते हैं ना, लून डाल के इमली वो पकड़ा देता था। लेकिन तरीका उसका ऐसा था, ट्रिक उसने ऐसा बनाया हुआ था, इसने प्यार से वो चीज को पकड़ाता था कि बार बार डेली जाके जो भी पैसे मिलने, 1 रुपया मिलना, 98 मिलनी, वो 54 मिलनी, वो लेके जाके उसी से इमली खाया करते थे। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि उसने प्रोटोकॉल ये से वो ऐसे इमली पकड़ाता जैसे पता नहीं यार क्या कस्तूरी वो दे रहा है। यही चीज आपने अपने उस अशरफ वाली जो चीज है ना, यही चीज आपने अपने बिजनेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट के साथ आपने इसी तरह से ही प्यार करना है। और प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको सर्व करना अपने कस्टमर को। आपका जो फोकस है, अगली जो स्ट्रेटेजी है वो ये कि आपका फोकस कौन है? आपके कस्टमर। आपके बिजनेस का पर्पस क्या है? आपके कस्टमर। किसको सेटिस्फाई करना है? आपके कस्टमर को। बिजनेस की गर्लफ्रेंड कौन सी है? आपके कस्टमर। बिजनेस की बीवी कौन सी है? आपके कस्टमर। बिजनेस का हस्बैंड कौन सा है? आपके कस्टमर। आपका हर एक्शन आपके कस्टमर के लिए होना चाहिए। बिजनेस क्या है? एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी जो आप कंडक्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? किसी की नीड को मैट करने के लिए, किसी को सर्विस देने के लिए, किसी को किसी की हेल्प आउट करने के लिए कि वो अपने मसले को हल कर पाए। किसी के मसले को हल कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट सर्विस किसी के मसले को हल कर रही है।
तो आपका जो फोकस है, जो भी आपने बिजनेस के अंदर करना है, वो अपने कस्टमर के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, अपने कस्टमर्स के लिए करना है। हर चीज अपने कस्टमर के लिए करनी है। हर स्ट्रेटजी आपके कस्टमर्स के लिए बनेगी, हर शॉप आपके कस्टमर्स के लिए ओपन होगी, हर फूड आपके कस्टमर के लिए बेहतर होगा। इस अप्रोच के साथ चलोगे, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, कोई भी बिजनेस करोगे 100% कामयाब होगे आप उस बिजनेस के अंदर, और कभी भी मार नहीं खाओगे। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? कंपेटिटिव रहना है, अपनी स्किल को पॉलिश करते रहना है, हर वक्त कंपेटिटिव रहना है। कंपेटिटिव मीन कि आपने हर वक्त इंप्रूवमेंट करता रहना है, कंटिन्यूसली लर्निंग करता रहना है, कंटिन्यूसली चीजों को सीखते रहना है। हर दिन आपने अपने पिछले दिन से बेहतर करना है, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को, अपने आप को। किसी की हार में आपकी जीत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो मैं सबसे आगे निकल जाऊं, सबसे आगे निकलने का मतलब यह है कि आप चाहते हो कि बाकी सबको हरा दूं, तो बाकी सबको हरा के कोई नहीं जीतता। जीतता तभी है जब वो अपने आप से जीतता है। हर दिन आपने अपने आप से जीतना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है, कंटिन्यूसली कंपेटिटिव रहना है। तीन चीजें, नेक्स्ट स्ट्रेटजी, तीन चीजों पे फोकस करना है। बिजनेसमैन डेली तीन चीजों को देखना है आपने। नंबर 1, सेल को, मेरी आज की सेल कितनी हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी आज की सेल कितनी हुई। नंबर 2, मेरा आज का कैश कितना आया बैंक में, कितनी रिकवरी हुई और कितनी पेमेंट की, कितनी रिकवरी हुई और कितनी पेमेंट की। और तीसरी चीज, मेरा नेट प्रॉफिट आज का क्या है, आज मैंने क्या नफा और नुकसान कमाया। ये डेली, मंथली नहीं, वीकली नहीं, ईयरली नहीं। ये जितने लोग लिखते हैं हमारा बिजनेस कामयाब नहीं हो पाया, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, उनका मसला ये है वो तीन चीजें नहीं करते। ये तीन चीजें आपने करनी। मेरे साथ लिखो, सेल नंबर 1, मेरे साथ लिखो, नंबर 1 की चीज पे आपने डेली देखना है सेल कितनी हुई। दूसरा मेरे साथ लिखो, लिखो नीचे, कैश, कितनी कैश पेमेंट हुई, कितना कैश दिया, कितना कैश लिया, नीचे लिखो कैश। नंबर 2, नंबर 3, कितना कमाया, नीचे लिखो प्रॉफिट, नीचे लिखो प्रॉफिट, कितना कमाया। यानी ये तीन चीजें अगर आप हर रोज करेंगे बिजनेस के अंदर, कभी बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, कभी बिजनेस के अंदर लॉस नहीं होगा, कभी आप जो है वो अपना बजट आउट नहीं होगा, कभी पैसे आपके पास खत्म नहीं होंगे। ये तीन चीजें आपने एवरीडे करनी है। हमारा मसला ये है कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम लेते हैं बहुत कैजुअल, ऐसे लगते हैं जैसे घर की कोई मुर्गी वाला हिसाब हो जाता है। आप ना हिसाब करते हो, ना उसको चेक करते हो, ना देख रहे हो क्या हो रहा है, बस करते जाते हो और एट द एंड फ्लॉप होके पैसे खत्म हो जाते हैं, ठप होके आप बैठ जाते हो। यही मसला आपका सबसे बड़ा मसला है। जब ये तीन चीजों को आप हल करेंगे तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएंगे। आप खुद ब खुद देखेंगे पैसे कहां से कम हो रहे हैं, खुद ब खुद देखोगे कौन सी प्रोडक्ट पे लॉस कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कर रहे हैं, खुद ब खुद देखोगे आपके सेल कितनी हो रही है, खुद ब खुद देखोगे आपका बिजनेस ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, खुद ब खुद देखोगे कहां पे किस इन्वेस्टर को डालना है। आपके बिजनेस के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होगी, कामयाबी अब बिजनेस के अंदर ज्यादा होगी, कस्टमर भी ज्यादा आएंगे क्योंकि आपका अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल है, आपकी प्राइसिंग भी सही सेट होगी क्योंकि आपकी कॉस्टिंग नीचे से सेट की हुई है, और आप ओवरऑल बिजनेस आपका खुद ब खुद आगे से आगे तरक्की करता जाएगा, कामयाब होता रहेगा। और आपने हमेशा अपनी सक्सेस को देखना है, मेजर करना है। आपने देखना है कि क्या मैं कामयाब हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक जा रहा हूं डायरेक्शन में कि नहीं जा रहा। अपनी सक्सेस को मेजर करें, देखें कि मैंने जो प्लान किया था, यानी बिजनेस जब मैंने शुरू किया था तो ये प्लान आउट किया था, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं। ये जो डिफरेंस आ रहा है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये क्यों आ रहा है, कहां पे आ रहा है, क्या ये पैसा ना होने की वजह से आ रहा है। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे कोई इन्वेस्टर अरेंज करना है, उसको आए अपना लाएं, ला के अपना बिजनेस दिखाएं, प्रॉफिट दिखाएं कैसे बढ़ रहा है, और उसको भी ये चीज रियलिस्टिकली ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएं कि ये देखें ये मेरा गैप आ रहा है, ये गैप जो है अगर इन्वेस्टमेंट आप डाल देंगे तो मैं ज्यादा आइटम सेल कर पाऊंगा, ये आइटम है मैं सेल नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से मेरा बिजनेस कम हो रहा। आओ आके देखो, वो देखेगा फिजिकल चीज को, तो फिर वो लोग आपके ऊपर पैसा भी लगाएंगे और आप कामयाब भी होगे। और वो गैप की अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस को इंप्रूव भी करेगी, लॉस जहां पे हो रहा है उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करेगी। अगर वेंडर चेंज करना है आप वेंडर चेंज कर पाओगे, अगर आपने कस्टमर बेहतर कोई इंट्रोड्यूस करवाने हैं, बेहतर कस्टमर के पास जा पाओगे, मार्केटिंग की जरूरत है मार्केटिंग कर पाओगे। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट पॉइंट है, और वो लास्ट पॉइंट ये है कि अपने कस्टमर जो भी आपके नंबर हैं उनको हिट करें।
नंबर को हिट करने का क्या मतलब है कि आपने अपना सेल टारगेट दें अपने आप को, इस माह का सेल टारगेट इतना है, डेली का सेल टारगेट इतना है, उस माह का जो सेल टारगेट है वो आपने हिट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आपने सोच लिया है कि इस माह मैंने 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, जो भी आपका बिजनेस साइज है वो मैंने सेल करनी है, तो बंबू कर देना है, डंडा कर देना है। आपने अपने आप को भी, अपनी टीम को भी, अपने लोगों को भी उसको हिट करना है। पहले 10 दिन के अंदर 10 दिन का टारगेट अचीव होना चाहिए। नहीं हुआ तो टेंशन में पड़ जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, आप डंडा करना शुरू कर दें, अपने आप को ज्यादा एफर्ट शुरू कर दें। 20 दिन के अंदर 20 दिन का टारगेट पूरा होना चाहिए और 30वें दिन के अंदर 30। मसला ये आता है कि हमने टारगेट बना लेते हैं और उस टारगेट को हम रख देते हैं आखिरी 5-10 दिनों के लिए कि आखिरी 5 दिन में अचीव कर लेंगे। ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के अंदर भी यही मसला आता है कि वो अपने गोल का रखते हैं आखिरी 5 दिन में ऑर्डर पूरे करेंगे। ये नहीं सोचते कि असल में जो पहले 25 दिन है वो गुजर चुके हैं, आपने उन 25 दिनों को गुजरने नहीं देना। हर 10 दिन में, हर वीकली आपने देखना है क्या मेरे इस वीक का टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अपनी एक्टिविटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दो। जो काम कर रहे हो उसको 10 गुना, अगर 1 मीटिंग कर रहे हो तो 10 मीटिंग करो, 1 फोन कॉल कर रहे हो तो 10 फोन कॉल करो, एक जो आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो 10 प्रेजेंटेशन दो, एक कस्टमर से डील करते हो तो 10 कस्टमर से डील करो, क्योंकि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। टारगेट पूरा हो जाए फिर आप नेक्स्ट वीक की तरफ मूव करें, फिर नेक्स्ट वीक की तरफ मूव करें। इस तरह से आपने अपने नंबर हिट करने हैं। जब अपने नंबर हिट करेंगे कंटिन्यूसली, लेट्स अज्यूम आपका अगर छोटी कॉर्पोरेशन है, आपका सेल टारगेट था 1 लाख रुपए का, तो आप 90,000 तो हिट कर ही लोगे। अगर आपका 1 करोड़ का सेल टारगेट था तो 90 लाख तो आप हिट ही कर ही लोगे। 10 और साथ साथ अपने नंबर्स को हिट करते जाना है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।